नमोस्तु महाराज जी। पूज्य श्री विष्णु कुमार जी महामुनिराज ने पहला पैर सुमेरु पर्वत पर रखा, तो सुमेरु पर्वत पर तो महाराज जी 16 जिनालय हैं, उनका अभिनय नहीं हुआ। और दूसरा पैर उन्होंने मानसोत्तर पर्वत पर रखा, तो इसका मतलब उन्हें सुमेरु पर्वत पर खड़ा होना पड़ा होगा। तो उस समय हस्तिनापुर में नहीं रहे होंगे और उनका सिर पहले स्वर्ग में पहुंच गया होगा। गुरुवर, यह सब कैसा हुआ होगा? ये सब में ज्यादा गणित मत लगाओ, ये सब विक्रियाएं कहलाती हैं। ये ज्यों के त्यों खड़े रह जाएंगे, एक विक्रिया निकाल के उस पर पैर रख देंगे, अपन को दिखना बंद हो जाएगा। विष्णु कुमार महाराज तो जितने थे उतने ही हैं, उन्होंने ऐसी विक्रिया बना ली जो अपन को देखने में आ रही है, और ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, एक और नया पैर निकाल करके चला देंगे, घुमा देंगे। तो ये विक्रिया के माध्यम से तो चले गए, क्योंकि पैर तो दो ही थे। एक पैर मेरू पर पड़ गया, दूसरा पैर उठा के मानसोत्तर पर रखा, तो फिर यहां से तो गायब भी हो गए। नहीं, वो तो ज्यों के त्यों खड़े रहे। अपन को देखने में आने लगा कि अरे इन्होंने तो ये नाप लिया। दूसरा ये भी हो सकता है, यहीं बैठे बैठे एक पैर मेरू पर रख दिया, दूसरा पैर उठा के मानसोत्तर पर्वत पर रख दिया, एक एक करके, तो एक टांग के भर खड़े रहना है। तो ये विक्रियाएं हैं, ये चमत्कार हैं, ये किसी भी रूप में घटित हो सकते हैं। भगवान के ऊपर रखने की जरूरत नहीं। पहली बात तो वहां अब और कुतर करो तो एक बाल के बराबर अंतराल है। मेरू पर्वत और विमान के बीच में एक बाल का अंतराल है, तो विष्णु कुमार महाराज का 1 लाख योजन वाले का पैर कितना बड़ा होगा, और एक बाल के स्थान पर वो कैसे अंदर गया होगा, कैसे रखा होगा। तो ये सब बातें वहाँ नहीं, ये सब अतिशय कहलाते हैं। सब संभव है, अणिमा महिमा गरिमा रिद्धियाँ होती हैं। पांडुशिला के ऊपर पूरे वन थोड़ी बने हुए हैं, 4 दिशाओं में बने हैं, उनके ऊपर पैर रखे ही नहीं जा सकता। पर तो ऐसी स्थिति में तो भगवान का अभिषेक होता है, तो फिर सारों पांडवों को वहाँ तो चैत्यालय है नहीं, वो व्यवस्थाएँ रहती हैं। लाखों करोड़ों किलोमीटरों का अंतराल है, लाखों करोड़ों मीटर पृथ्वी खाली पड़ी हुई है, कोई पहाड़ छोटा मोटा थोड़ी है। 1 लाख योजन का है, लंबाई चौड़ाई उसकी सबकी अलग अलग दी है। नीचे का 10,000 योजन, और 1 योजन 2000 कोस का होता है, 2000 कोस का होता है। अब 10,000 में 2000 का गुणा करो, कितने कोस हो जाएंगे? 10,000 में 2000 का गुणा, 2 का नहीं है। फिर उसमें मील करो, 2 मील का, फिर दूना करो, फिर डेढ़ा करो, बहुत। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जैन दर्शन का आधार स्वयं का पुरुषार्थ, व्यवहारिकता और ईश्वरवाद, विश्वासवाद, मूल यानी द्वैतवाद आदि से संबंधित रखता है क्या? जैन दर्शन कहता है हर व्यक्ति हर वस्तु का धर्म स्वतंत्र, बत्थु सहावो धम्मो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने धरने वाला नहीं है। वास्तु स्वतंत्र है, अपने अनुसार स्वयं वस्तु परिणमन करती रहती है। हम एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। हम यदि साम्यवाद है तो हमारा स्वयं का साम्यवाद है, सभी जीव समता में आए, कोई नियम नहीं। द्वेषवाद है तो हमारा स्वयं का है। स्वयं चतुष्टय जैन दर्शन की सबसे बड़ी असाधारण शक्ति है, जो किसी दर्शन में स्वयं चतुष्टय नहीं होता। स्वयं चतुष्टय है ही नहीं, वहाँ अंश अंशी भाव है, अंश अंशी भाव में पराधीनता है। एक महाशक्ति है, उस सबके हम अंश हैं, एक टुकड़े हैं, और अंत में वो चाहे तो सबको समेट लेगा। महत विश्व का एक जैन दर्शन है जो वास्तु स्वतंत्र की चर्चा करता है, और वास्तु स्वतंत्र का अर्थ है स्वयं चतुष्टय। हमारा खुद का चतुष्टय है, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं, हम खुद अपने आप में स्टैंड है। हमारा खुद का द्रव्य है, खुद का क्षेत्र है, खुद का काल है, खुद का भाव है, खुद का भाव है, हमारा सब कुछ खुद का है। दूसरा हमारे लिए सहयोगी निमित्त बन सकता है,
लेकिन हमें मूल उपादान तो ये जैन दर्शन का मूल जो सिद्धांत है, वास्तु स्वतंत्र, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, जो कि विश्व में एक असाधारण पहचान है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं मानता, कोई परमाणु स्वतंत्र नहीं मानता, कोई कहता कि जो भी होना है सब एक महाशक्ति की कृपा से होगा। पत्ता हिलेगा तो उसी शक्ति से हिलेगा। जैन दर्शन कहता है पत्ता हिलेगा तो अपने उपादान से हिलेगा, कोई उसको हिलाने वाला नहीं है। उसमें हिलने की योग्यता है तो आवाज चली को हिलेगा, और जो हिलने की योग्यता नहीं है तो वो नहीं हिलेगा, ऐसा माना। ब्रतिश